सियापति रामचंद्र की जय। अब मैं चाहूंगा जो हमारे जो कलाकार 2 महीने से अभ्यास कर रहे हैं, उन कलाकार कौन सा कलाकार क्या क्या रोल कर रहा है और किन किन नियमों के तहत हम इस रामलीला को करते हैं और इस बार करने जा रहे हैं, तो हमारी शीर्ष धार्मिक कमेटी के प्रधान तेजिंदर खरबंदा जी बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। हमें लगभग आज 2 महीने होने को जा रहे हैं। 2 महीने में हमने खूब रिहर्सल की है और वो रिहर्सल हमारे गुरुजी हरीश चंद्र आजाद के निर्देशन में जिस तरीके से ये कलाकारों पर निखार लाए हैं, उनकी कला के लिए काबिले तारीफ है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके माध्यम से आपके व्यूवर्स जो इस चैनल को आपके देख रहे हैं, श्री धार्मिक लीला कमेटी के मंच तले मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि वह रात को रोज 9:30 बजे रामलीला का मंचन देखने के लिए जरूर आएँ, क्योंकि आज की दुनिया या हमारे बच्चे, आप सब लोगों के बच्चे आजकल मोबाइल इंटरनेट में बिजी हैं और आज इन गेम से बाहर निकले, जिसकी वजह से हमारी संस्कृति, हमारी जो अपनी खुद की संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, उसे भूलते चले जा रहे हैं। रामलीला एक ऐसा माध्यम है कि उनको वो संस्कृति याद दिलाना। भगवान राम थे, पिता की एक आदेश पर सिर्फ एक वचन पालन के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास पे चले गए। तो ये बच्चे ऐसे बने। हमारी रामलीला से मैं चाहता हूँ हर चीज़ तो देखो उस समय की, आज के माहौल में कलयुग में वो अडॉप्ट नहीं हो सकती, पर कुछ भी अगर इस मंच से कोई हमारे व्यूवर्स, हमारे दर्शक सीख कर जाएं तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धता होगी। और हमारे आज की इस बार की रामलीला हमारे सीता का रोल अदा करते थे रोहित बत्रा जी और गाशी बत्रा। ये दोनों पिछले इस साल के अंदर इन दोनों का जो है स्वर्गवास हो गया है और बहुत हमें दुख है इस बात का। रामलीला कमेटी को इनको समर्पित है इस बार की रामलीला हमारी। इनको श्रद्धांजलि देते हुए हम रामलीला का आगाज़ करेंगे और रामलीला का आज का मंचन का जो शुभारंभ है, इसका उद्घाटन जो है श्री AC चौधरी, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं हरियाणा सरकार में, उनके कलकमलों द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा विधायक सीमा तिरखा जी भी आएंगी और विजय प्रताप जी भी आएंगे और कई गेस्ट हमने और बुलाए हैं, जसवंत सिंह जी, ऐसे बहुत गेस्ट बुलाए हुए हमने। ये सब लोग आके हमारा हौसला अफजाई करेंगे। कुछ बातें मैं आपको और इस पर ऐड करना चाहता हूँ, बाकी तो हरीश जी ने बड़ी डिटेल में सारी बातें बता दी हैं आपको। हमारा एक सीता स्वयंवर एक ऐसा सीन होता है जिसे पूरा फरीदाबाद देखने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर तो किस तरह उमड़ती है भीड़ यहाँ पर। उसमें विशेषता क्या है, सीता जो है बाहर पालकी से आपने देखा हो पुराने ज़मानों में जैसे महारानियाँ आगे चलते पालकी में आती थी, वो मशालों के साथ आगे मंत्री चलते थे, उस सीन के साथ सीता की इस तरह से सीता माता को लाया जाएगा मंच पर। और जिस समय वरमाला होती है वो रिवॉल्विंग स्टेज बनाया गया है, उस रिवॉल्विंग स्टेज पर जो है सीता माता की वरमाला होते हुए फूलों की वर्षा उसके ऊपर की जाएगी। बहुत ही आकर्षक दृश्य होगा जो देखने लायक होगा। अब इस बार का जो दशहरा है आप देखेंगे वो भी एक विशेष तौर पे हमने बहुत उसका प्रबंध किया है। जैसे हमारे हरीश चंद्र आजाद ने बताया कि कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए या सरकार की गाइडलाइंस जो भी हैं दशहरे को लेकर बहुत कम बम पटाखों का इस्तेमाल करते हुए मैंने एक पुतला बनाया है जिससे कि हमारी संस्कृति हमारे बच्चों तक पहुँचे। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने व्यूवर्स हैं वो अपने बच्चों को मोबाइल, नेटवर्क, टीवी इनसे बाहर निकाल कर अपने बताएं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न क्या थे, रावण भी था तो उसके भी क्या अपने नियम थे। रावण ने भी एक बहुत अच्छा अपना जीवन जिया है, उस तरीके से कुछ गलतियां होने के बाद उन्हें वो परिणाम भुगतना पड़ा। तो रामायण का हर किरदार, चाहे वो एक हनुमान की सेना से लेकर और रावण तक हो, वो हर किरदार कुछ ना कुछ हमें सिखाता है और हमें उससे सीख लेनी चाहिए, यही मेरा कहना है। और हम सीमा तिरखा जी को इनवाइट करने उनके घर पर गए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगले साल हमारी रामलीला का जिस तरीके से क्राउड है या हम जिस तरीके से रामलीला का मंचन करते हैं, जगह कम पड़ने की वजह से हमें सरकारी स्कूल में, जो लड़कियों का सरकारी स्कूल है, वहाँ मंचन किया जाएगा। वहाँ पर देखेंगे आप कि जगह होने के बाद रथों के ऊपर राम रावण या जो भी है रथ के ऊपर युद्ध करते हुए अलग अलग टेक्निक्स आपको दिखाई जाएंगी। और इस बार की टेक्निक्स और अलग है क्योंकि हरीश चंद्र आजाद जी ने बताया आपको, हम लोग पहाड़ में जाकर, सूरजमुखी के पहाड़ में जाकर हमने जो शूटिंग की है जिस तरीके से, वो शूटिंग को आप देखेंगे कि किस तरह आजाद साहब के निर्देशन में किस तरह उसकी शूटिंग की गई, किस तरह उसको दृश्य को दर्शाया गया है। एक तरफ राम जी यहाँ पर विलाप कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही हनुमान जी जो रामलीला में संजीवनी बूटी लेने मारे गए हुए हैं, वो LED स्क्रीन पर नजर आएंगे संजीवनी बूटी ढूंढते हुए ओरिजिनल पहाड़ के अंदर। तो ये नया कुछ हमने करने का प्रयास किया है ताकि हम लोग चाहते हैं कि कुछ हम ऐसा नया करें कि और रामलीला वाले भी यहाँ से अडॉप्ट करें। हम चाहते हैं सिर्फ अब ये आपके व्यूवर्स से सिर्फ ये रामलीला नहीं, जहाँ पर भी रामलीला हो रही है आप लोग, आपके व्यूवर्स वहाँ रामलीला देखने ज़रूर जाएँ, जहाँ पर भी। हम सिर्फ अपनी रामलीला का सिर्फ मकसद यही है। बाद जब श्रृंगी ऋषि जी होते हैं वो प्रसाद देते हैं, सभी फल देते हैं सभी माताओं के लिए, कौशल्या सबके दें। उसके बाद वो प्रसाद का भोग लगाकर हम लोग जनता में उसका वितरण करते हैं। और हमारी इस स्टेज की ये मान्यता है, ऐसा माना जाता है क्योंकि यहाँ से वो स्टेज से प्रसाद लेने के बाद कुछ महिलाएं जिन्हें जो पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हो पाती, तो यहाँ से प्रसाद लेने के बाद कई लोगों की मन्नतें पूरी हुई हैं। ये ऐसा कई लोगों ने हमें बताया रामलीला के। आज आप देखेंगे कि स्टेज पर आकर
कई ऐसी लेडीज़, उनके परिवार वाले आके हमसे वो प्रसाद लेके जाते हैं कि हमारे घर भी इस तरह के कुछ, तो हमारा इस तरह का इतिहास रहा है। और 45 साल में रामलीला आज जिन ऊंचाइयों पर पहुंची है, पहले हमारे गजेंद्र वैद्य जी ने थे, आज हमारे हरीशचंद्र आज़ाद के, इन सब की मेहनत की वजह से, और हमारे आज सतीश जी नागपाल जी हमारे उप प्रधान हैं, सतीश नागपाल जी, इनका एक विशेष सहयोग रहा है हमारी इस रामलीला को। साथ में जितेश जी जो राम का रोल अदा करते हैं, पंकज खरबंदा जी ये हमारे तकनीकी डायरेक्टर भी हैं इनके साथ में, नरेश चावला जी ये बाली का किरदार निभाते हैं, करण ये हमारे बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकारों में से एक, पहली बार रामलीला कर रहे हैं पर बहुत अच्छे कलाकारों में से। तो इस मौके पे कोई भी कलाकार कोई अच्छा डायलॉग जो है अपना हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया। तो इस अभ्यास का कोई होता है, हमारा विधांश होते तो उनको छोटे लोग, हार्दिक कहाँ, हार्दिक विधांश आ जाओ, मैं आपको बच्चों का करवाता हूँ जी। एक मिनट, कोई बात नहीं, कोरोना की गाइडलाइन देखो आप पहले राउंड करवाऊंगा। इसको बंद करो हाँ पक्का जी। चलते तो फिर जैसे आपने बिल्कुल आधे दर्शन कर दिए हैं, 250 कर दिए हैं कोरोना गाइडलाइन, लेकिन अगर जो नहीं आ सकते उनके लिए कोई ऑनलाइन, हाँ ये बहुत अच्छी आपने बात की है, ये मैं बताने की भूल गया, सॉरी। आज से ही हमारी लाइव चलेगी फेसबुक पे, श्री धार्मिक लीला कमेटी का पेज बनाया गया है, उस पेज से आप घर बैठे भी इस रामलीला का पूरा आनंद ले सकते हैं। जो लोग नहीं आ सकते वो फेसबुक के माध्यम से इससे जुड़कर इसका लाभ पूरा उठा सकते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं बताना उचित भूल गया था आपको। और हमारा एक्सपेंस जो है आप ये देखेंगे, क्योंकि रामलीला में थोड़ा हाईटेक हमें करना पड़ता है, मनोरंजन के लिए भी ज़रूरी होता है, तो हाईटेक करने में हमारा एक्सपेंस जो पहले हमारी रामलीला 50-60 हज़ार में 1 लाख में हो जाती थी, आज वो एक्सपेंस हमारा 5 लाख तक चला गया। ये सब इन्हीं ब्लॉक के लोगों की सहयोग से ही है कि जो लोग इस तरह का हमें सहयोग करते हैं, और हम रामलीला का अच्छे से अच्छा मंचन करके आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर पाते हैं। राजेंद्र जी आप रावण का एक करके दिखाएंगे? कौन सा करूँ? मैं नहीं आया यहाँ, ये पूरा एक बार करके, हाँ कर बैठ के दिखाएंगे। मैं आपको सीन करके बताने से पहले नंबर 1 हनुमान का, तो उस समय आज से 2 साल पहले नंबर 1 रावण का अवार्ड मुझे दिया गया था, इनके निर्देश में मिला था, तो मैं उनको समर्पित करता हूँ अवार्ड का। और इसलिए क्योंकि उस अवार्ड को जो आपने देखा होगा रामायण में, जो रामानंद सागर की जो रामायण थी, उसमें लक्ष्मण का किरदार निभाते हैं सुनील लहरी जी, उन्होंने मेरे उस अवार्ड को ऑटोग्राफ दिया उसके ऊपर, कि मुझे फरीदाबाद का नंबर 1 रावण का अवार्ड दिया गया। आप सब लोगों के सहयोग की वजह से हमें ऐसा मिल पाया हमारे मंच को। मैं चाहते हैं आप सब का आशीर्वाद, आपका सहयोग ये बना रहे, ताकि रामलीला को और अच्छे तरह से आपसे सामने प्रदर्शित कर सकें। आप करो एक रावण का, एक छोटा सा मैं आपको रोल कर बताता हूँ। मैं नहीं आया यहाँ मिथिलेश के पैगाम पर, जानकी मैं ना बहाऊं स्वयंवर जीत कर, सूरमा मेरे बराबर कौन है कह दो यहाँ, जिसकी ताकत का हो सिक्का कुल जमाने में बयां, चूड़ियां पहन लो बगारो और तुम्हें शेखिया, कि तुम हिला सकते नहीं धरती से हरगिज ये कमा, धनुष मेरे गुरु का है मैंने उठाना है नहीं, बिन सिए यहाँ से मैंने हरगिज जाना है नहीं, जिसकी खातिर ये स्वयंवर है रचा, बताओ मिथिलेश सिए है कहाँ। ये रावण का किरदार होता है, जिस समय रावण जो है धनुष उठाने के लिए स्वयंवर में आता है, और लक्ष्मण जी रावण का विरोध करते हैं, उसे रोकते हैं इसमें। तो ये एक रावण का छोटा सा मैंने किरदार आपके सामने रखा। धन्यवाद। अब इस बार ताड़का जो हमारी आएगी, मतलब ऐसा लगेगा कि आपको मशालें हाथ में होंगी, मशाल वाले उसके साथ में होंगे और राक्षस के साथ चलते रहेंगे। उसका मेकअप ही अपने में इतना अच्छा होगा कि ताड़का को देखकर बच्चे डरेंगे। जो डराने वाला सीन है खबर में क्या होता है कि बच्चे ताड़का का रोल देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, बच्चों को ऐसे पकड़ लेते हैं। तो बच्चों को क्या है कि हमारी ताड़का एक बच्चे को उठा के ले जाती है, तो एक सीन अपने में बहुत अच्छा बनता है। जो छोटे छोटे राम लक्ष्मण बनाए हैं हमने, बहुत प्यारे राम लक्ष्मण हैं उनकी। हमने इस बार एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि हमारी रामलीला के अंदर हर साल नई ड्रेसेस आती हैं। जितने भी कलाकार हमारे राम का रोल करते हैं, दशरथ का अभिनय, रावण का अभिनय, सबके लिए नई ड्रेसेस आती हैं। ये धार्मिक लीला कमेटी हमारे 5 नंबर M ब्लॉक का सहयोग है, और लोगों का भी इतना सहयोग हमारे को मिलता है कि हम लोग ये इतना बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं। आप लोगों का भी पूरा सहयोग है हमारी रामलीला को, जो आप दर्शकों को दिखाते हैं, इससे हमारे लिए एक उत्साह भी बढ़ता है हमारा कि आप लोग इतना हमारे लिए करते हैं। तो मैं यही आखिर में कहना चाहूँगा कि आप हमारी रामलीला पर 9:30 से लेके 11 साढ़े 11 तक ज़रूर आएँ, ताकि हम अपना प्रोग्राम आपको दिखा सकें, आप अपने लाइव लोगों को बुलाएं और हम आकर्षित कर सकें लोगों को अपने पास। धन्यवाद। धन्यवाद। अपने बारे में बता दीजिए कि भाई कितने समय से आप जो है अब पूरा बताओ, राम का सब कुछ बताओ। हो गया है यहाँ पर रामलीला के साथ। पहले 3 साल मैंने हनुमान जी रोल किया था, अभी ये 3 साल हो गए जो राम जी रोल किया। बेस्ट हनुमान का अवार्ड मिला था 2018 में। हमारे जो रावण के साथ जो रोल किया था हमारे तेजा जी ने, उनके साथ जो था हनुमान जी जो था बेस्ट रोल का अवार्ड मिला था। गुरु जी के साथ जो सीखा है वो यहाँ दिखाते हैं।
मैं कई सालों से इस रंगमंच के साथ जुड़ा हूँ और मैं बाली का रोल करता हूँ कई सालों से। तो आप आइए रामलीला देखने और मेरा रोल देखिए। मुझे भी अवार्ड मिला था और मैं अब आपको एक डायलॉग बता देता हूँ जो बाली को एक ऐसा वरदान था जो बाली किसी से भी युद्ध करता था उसकी आदि शक्ति खींच लेता था। तो बाली का जो डायलॉग है मैं आपको सुनाता हूँ। छीन लूँ दुश्मन का आधा बल है मुझे वरदान, युद्ध भूमि में बाली भगवान का भी भगवान।